सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा 11 मई को अजमेर में शुरू हुई और 15 मई को जयपुर में एक बहुत बड़ी सभा के साथ खत्म हुई। अब जब यात्रा खत्म हो चुकी है तब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट की ओर से अपनी सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। पायलट ने कहा कि हम बिना पद के गाली खाकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। और पार्टी का डिसिप्लिन मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया, लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाकर संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं। पायलट की इन चंद लाइनों के बयान में वो सब कुछ है जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली में बैठे आलाकमान को सचेत हो जाना चाहिए। पायलट की इस यात्रा में खास बात यह थी कि अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान कोई विधायक मंत्री नहीं थे, लेकिन जयपुर में हुई सभा में पायलट के साथ विधायक और मंत्री भी दिखाई दिए और सीधा अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लिया। जनसंघर्ष पदयात्रा की समापन सभा में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी और राजेंद्र सिंह गोड़ा समेत 14 मौजूदा विधायक शामिल हुए, जबकि 14 पूर्व विधायक भी सभा में शामिल हुए। इस यात्रा में 5 बोर्ड के अध्यक्ष, 7 प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, 10 जिला कांग्रेस अध्यक्ष, 17 लोकसभा और विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशियों समेत छात्र संघ, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग के नेता भी शामिल हुए। यानी यहां से ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के साथ आर पार के मूड में हैं। हालांकि यहाँ ये सवाल ये है कि सचिन पायलट इस यात्रा से क्या चाहते हैं। जाहिर है कि सचिन पायलट लाख कह लें कि ये यात्रा गैर राजनीतिक है और इसमें किसी का विरोध छुपा नहीं है, लेकिन जो बयान दिए गए हैं इससे साफ जाहिर है कि वो खुद को अब अशोक गहलोत के समकक्ष खड़ा करना चाहती हैं। यानी आने वाले चुनाव में वो पार्टी की ओर से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनवाना चाहती हैं। वहीं गहलोत समर्थक भी पीछे नहीं है। पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि जब सरकार बनी तो पायलट उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब तक कोई मुद्दा नहीं उठाया। फिर मानेसर चले गए। उनके आने के बाद विधानसभा में 3 सत्र हुए, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। कर्नाटक के चुनाव में 40% कमीशन के उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी ने पायलट का उपयोग किया है। 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 10 मई को कर्नाटक की वोटिंग थी। सब काम इसीलिए किए हैं और बीजेपी के इशारे पर किए हैं। नेता तो ये भी कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस कमजोर हो रही है। बीजेपी पायलट के जरिए वसुंधरा को बाहर करना चाह रही है। अब राज्य में पार्टी का हर नेता अलग अलग तरह की बात कर रहा है। कोई पायलट के इस कदम का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। तो कुछ को लगता है कि हाईकमान की रणनीति हो सकती है। अगर रणनीति है तो हो सकता है कि परिणाम बेहतर हो जाए, अगर अंतर्कलह है तो हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन ये सारा खेल इस साल के आखिर तक होने वाले 200 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए है, जिसमें पिछले बार कांग्रेस ने 100 सीटें जीत ली थी और बीजेपी को 73 पर रोक दिया था। लेकिन राज्य का एक इतिहास है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती। यही कारण है कि कांग्रेस खुद की वापसी के लिए सारे दांव चल रही है। अब पायलट के इस कदम के पीछे का रणनीतिकार कौन है, ये तो अभी कहना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, पायलट का रणनीतिकार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।